स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शो दैट द पॉइंट, अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, लाइज अबव और बिलो, यानी वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है, ठीक है। पॉइंट लाइन जो गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग बताना है। ऑल्सो शो दैट पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है एंड द ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है, लाई ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। यानी अब हमें ये बताना होगा कि एक तो जो गिवन पॉइंट है वो लाइन के अबव है और बिलो है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और एक ये बताना है कि वो पॉइंट और जो ओरिजिन है वो सेम साइड पर आ जाते हैं या ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको जो गिवन लाइन है पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। जो गिवन लाइन हमें दी गई है वो है 4x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने सिर्फ इस b को जहन में रखना है, ये b शुड बी पॉजिटिव। अगर इक्वेशन में आपके पास b नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको पॉजिटिव कर लेना है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई, या कॉमन ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई -1 बाय बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड को -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो नेगेटिव -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, और प्लस 17 और 0 मल्टीप्लाई बाय होकर माइनस से 0 ही रहेगा। अब आपकी इक्वेशन ये सेट हो गई। पहले आपने पॉइंट पुट करना है, यानी ये जो गिवन पॉइंट है 4,-5, इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देना है। मींस हम इस वक्त इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, और उसमें -4x प्लस 3y प्लस 17, यहाँ ये पॉइंट हम पुट कर देंगे x और y में, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं, -4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 17, -4 इंटू 4 -16 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस 17, ठीक है। और इनका रिजल्ट अब आ जाएगा -14। तो -14 मीन्स क्या है कि ये है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब है ये जो गिवन पॉइंट है ये बिलो द लाइन हो जाएगा, ठीक है, बिलो द गिवन लाइन। यानी हम इसका रीजन ये लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट है वो लिख लें 4,5 -5 इज बिलो द लाइन, यानी ये लाइन के नीचे आ रहा होगा। ये एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, तो ओरिजिन का पॉइंट ले लीजिए 0,0। सेम उसको आप इसी तरह यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है -4x प्लस 3y प्लस 17। अब जब आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो -4 इंटू 0 हो जाएगा, फिर y की जगह पे भी 0 सब्सिट्यूट हो जाएगा, प्लस 17। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 17। ये है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये अबव द लाइन है। द ओरिजिन (0,0) इज अबव द लाइन, ठीक है, ये लाइन से ऊपर आ गया। अब आप दोनों को देखें कि पहला पॉइंट हमारा बिलो था और ये ओरिजिन जो है वो अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑपोजिट साइड पर हो गए, एक लाइन के नीचे है और एक लाइन के ऊपर है। तो लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा रिजल्ट बन जाएगा वो लास्ट स्टेटमेंट हम इसकी क्या बना देंगे कि हेंस बोथ पॉइंट्स, यानी जो दोनों पॉइंट्स हैं
P पॉइंट और ओरिजिन का जो पॉइंट है, ठीक है, P4 -5 एंड ओरिजिन जो है वो 0,0 आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगेन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास आपने जो नोट करना है पॉइंट, यानी जो गिवन लाइन है उसमें y की जो वैल्यू है, मैंने आपको क्या बताया कि उसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी जो b है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पॉइंट आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ 7 पॉजिटिव है तो अब हम अपना जो है वो एट पॉइंट को चेक कर लेते हैं। पॉइंट है -3,8। तो हम अब इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को उसमें पुट करते हैं 5x + 7y + 9। ठीक है, यहाँ अब हम इस पॉइंट को पुट करते हैं 5x की वैल्यू है -3 + 7 और y की वैल्यू है हमारे पास 8 + 9। ठीक है, तो यहाँ -5 3 हो जाएगा -15 + 7 × 8 होता है 56। तो ये 56 + 9। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर को, -15 + 56 + 9। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है +50, ये है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट -3,8 इज अबव द लाइन। ठीक है, ये एक आपको बात पता लग गई। इसी तरह आप सेम इसको टेस्ट कर लें एट, यानी जो हमारा ओरिजिन है 0,0, इसको भी सेम प्रोसेस से टेस्ट कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इक्वेशन की 5x + 7y + 9। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट को पुट करते हैं 5 × 0 और 7 × 0 + 9। देखें फर्स्ट टू टर्म 0 हो गई तो हमारे पास जस्ट 9 रह जाता है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो 0 हमारे पास ओरिजिन है 0,0 इज अबव द लाइन। तो दोनों ही पॉइंट अबव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन सेम साइड हो गए। तो रिजल्ट में आप क्या बता देंगे कि रिजल्ट में कि P पॉइंट -3,8 एंड ओरिजिन जो है 0,0 आर ऑन द सेम साइड ऑफ गिवन लाइन, यानी जो भी लाइन गिवन है उसके दोनों पॉइंट उसके एक ही साइड पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है आर ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड। हमें सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है, यहाँ दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, वो है 5x + 14y - 11 = 0। तो आपने चेक कर लेना है कि इसमें b ग्रेटर देन 0 हो, यानी y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब अब ये चेक कर लें कि ये ठीक है तो फिर आप 1 बाय 1 पॉइंट को चेक कर लीजिए। पहले पॉइंट है -4,2, इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में। वो हमारे पास है 5x + 14y - 11। ठीक है, यहाँ हम अपने पॉइंट को पुट करते हैं 5 × -4 + 14 × y की वैल्यू है 2 - 11। 5 × -4 -20, 14 2s are 28 - 11। तो अब यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं -20 + 28 और -11। ठीक है, तो ये आ जाता है -3। तो इट मीन्स कि ये आ रहा है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि P जो पॉइंट है -4,2 इज बिलो द लाइन। ये हमारे पास लाइन के नीचे बन गया पॉइंट। अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं पॉइंट Q के लिए। ठीक है, तो Q पॉइंट हमारे पास है 11, -3।
और हमें लेफ्ट हैंड साइड में सेम प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करना है, यानी 5x प्लस 14y माइनस 11। तो अब इसमें ये पॉइंट को पुट करते हैं, 5 इंटू एक्स है 11 प्लस 14 और y की वैल्यू है -3 माइनस 11। 5 इंटू 11 55 प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 42 और माइनस 11। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 माइनस 42 माइनस 11, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। अब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये इसका मतलब है जो Q पॉइंट है 11 कॉमा माइनस 3 इज अबव द लाइन, ये लाइन के ऊपर आ गया, अबव द लाइन। अब आप बताइए कि ये सेम साइड पर होते हैं या ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि एक पॉइंट बिलो है और एक पॉइंट अबव है। तो इट मीन्स के जो रिजल्ट आपके पास बन गया, यानी कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं कि P एंड Q पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स आर ऑन ओपोजिट साइड, ये ओपोजिट साइड्स पर आ गए, यानी एक लाइन के ऊपर है और एक लाइन के नीचे है, opposite side of given line। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट बी है अब हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ जो गिवन है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो लाइन हमारे पास गिवन है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न है या नहीं। 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस जो है वो 3 माइनस में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि b जो है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को या तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे या इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हम यही काम करेंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी -2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेट हो गई, तो दोनों पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 चेक कर लें। ठीक है, P पॉइंट है -3,5। तो हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -2x प्लस 3y प्लस 10, -2 एज इट इज, x की हमारे पास वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 5 प्लस 10। ठीक है, तो -2 इंटू -3 प्लस 6, 3 5 15 प्लस 10, तो 10 प्लस 15 25 प्लस 6 हो गया 31 और ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि P पॉइंट जो है -3,5 इज अबव द लाइन। अब हम सेम इसी तरह पॉइंट Q को टेस्ट कर लेते हैं। तो Q पॉइंट है हमारे पास 1,-2। ठीक है, तो 1,-2 को टेस्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -2x प्लस 3y प्लस 10। -2x की वैल्यू है 1 प्लस 3y है -2 प्लस 10। -2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 10। अब देखिए -2 -6 -8 प्लस 10 हो जाएगा +2, ये भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Q पॉइंट जो है 1,-2 इज अबव द लाइन, ये भी लाइन के ऊपर आ गया, अबव द लाइन। अब आप अपना कंक्लूजन बता दें। तो कंक्लूजन जो है हमारे पास, जिसको आप रिजल्ट कह लीजिए या कंक्लूजन कह लीजिए, कि P एंड Q आर ऑन द सेम साइड। दोनों ही क्योंकि लाइन के ऊपर हैं तो दोनों लाइन की सेम साइड पे चले गए। P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन लाइन। ठीक है, किसी भी तरह इसको आप रिप्रेजेंट कर